ओम शांति। आज हम बात करेंगे थॉट्स के ऊपर और चीज़ों को लेट गो करने के ऊपर। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जिनमें जो कि बहुत प्लेजेंट नहीं है, जो कि जिनको याद करके हम कुछ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, जो कि हमारे लिए हम उनको टाइटल दे देते हैं कि बुरी यादें हैं। लोगों के साथ के कुछ अनुभव ऐसे रहते हैं जो कि अच्छे नहीं थे, तो वो एक्सपीरियंसेस भी आज दिन तक हमारे भीतर चलते हैं। जब भी हम उन लोगों को याद करते हैं, जब भी हम उन लोगों को देखते हैं, तो हमें वो पुराने एक्सपीरियंसेस याद आ जाते हैं। हमें वो पुरानी उनके साथ जो बातचीत हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने हमें बोला था, जिस तरीके से उन्होंने मे बी कोई भी ऐसे शब्द बोले हों जो हमें इंसल्टिंग लगे हों, तो वो सारी बातें याद हो जाती हैं, याद आ जाती हैं। और जब वो बातें याद आती हैं तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। हमें लगता है हम उनसे दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें। और यदि हमें कोई ये कहता है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, हमें चीज़ों को भुला देना चाहिए और माफ़ करते हुए आगे निकलना चाहिए, जब हम ये बात सुनते हैं तो हमें बहुत मुश्किल लगता है ये करना। एंड समटाइम्स वी गेट इरिटेटेड। हम ये बोलते हैं कि आपको नहीं पता कि वो चीज़, वो सिचुएशन, उसका जो एक फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी ज़्यादा थी और हम उसको नहीं भूल सकते हैं। वो बहुत ही हाईली नेगेटिव चीज़ थी और हम उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हम उस व्यक्ति को नहीं भूल पा रहे हैं और उसके बारे में हम अच्छा तो कैसे सोच सकते हैं। तो वो हम एक्सपीरियंस को नहीं भुला पा रहे हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं भुला पाएंगे, कभी भी नहीं। ये इंसल्ट को नहीं भुला पाएंगे या उनके जो कड़वे शब्द थे उनको नहीं भुला पाएंगे। तो दर्द रहता है, पेन रहता है अंदर, जैसे ही उनकी बात लगती है, जैसे हम उन्हें कभी देख लेते हैं। एंड समटाइम्स इट्स वेरी एविडेंट कि कभी हमें वो दिख भी नहीं रहे हैं, कभी उनकी बात भी नहीं चली हुई है, लेकिन कुछ ज़ख्म, कुछ वुंड्स इतने गहरे होते हैं कि हमें रैंडमली याद आ जाते हैं। हमें कोई कुछ नहीं बोल रहा, याद नहीं करा रहा उनके बारे में, बट वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट देम, क्योंकि हमारी अटैचमेंट, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी उस व्यक्ति से, तो हमें वो याद आता रहता है और हमें लगता है लेट गो नहीं करना है मुझे। मैं माफ़ नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, मुझे आगे नहीं बढ़ना है। और क्यों हमें ऐसा बोला जाता है कि लेट गो किया जाए, मैं क्यों माफ़ कर दूँ उसको। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कि हम सभी अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि बेसिक जो चीज़ है हमें थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है। और जब तक वो चीज़ समझ में नहीं आती है तब तक आई वुड से कि हम सही हैं। लेकिन जब वो नॉलेज मिल जाती है, जब हम कुछ चीज़ों को समझ जाते हैं, फिर हम ये नहीं सोच सकते दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है जो हम खुद को परेशान कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हमारे सामने दो दुनिया हैं। द वन इज़ इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया, और एक है बाह्य दुनिया, बाहरी दुनिया, द वर्ल्ड विच इज़ आउटसाइड, जिसको हम इन आँखों से देखते हैं, जिसमें हम चलते फिरते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये बाहरी दुनिया है। और एक है आंतरिक दुनिया। आंतरिक दुनिया में क्या है? आंतरिक दुनिया में मैं खुद से बात करती हूँ। आंतरिक दुनिया में मैं किसी दूसरे से बात करने से पहले अपने अंदर सोचती हूँ कि क्या चल रहा है। तो मेरी अंदर की दुनिया में मैं हूँ, मेरे विचार हैं, और लोगों को लेके जो मैं राय बनाती हूँ वो राय है। तो बेसिकली मेरे विचार, मेरी विचारधाराएं, मेरे कुछ बिलीव्स हैं जो मैं लोगों के लिए सोचती हूँ, वो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, मेरे परसेप्शन, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, मेरी पर्सनालिटी बेसिकली, जो अभी फॉर द टाइम बिंग अंदर है, इनर वर्ल्ड में, ये यहाँ बनती है। और मेरी बाह्य दुनिया में क्या है? मैं हूँ, मेरे रिश्ते हैं, मेरा ऑफिस वर्क, एवरीथिंग, जो भी मेरे कनेक्शंस हैं वो बाहरी हैं, जो भी मेरे कनेक्शंस हैं वो बाहरी हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप ये सोचिए कि अगर आपकी बाहरी दुनिया में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, ठीक है, या कुछ अनप्लेजेंट चल रहा हो, तो हम क्या करते हैं?
हम बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वी ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम। हम उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करते हैं और हम उस स्थिति को, परिस्थिति को थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम कंफर्टेबल रह पाएँ। अगर हमारी बाह्य दुनिया में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें आ रही है तो हमें लगता है कि बिना फाइनेंस के गुजारा करना मुश्किल है, तो हम उस फाइनेंस को या उस पैसे को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर बाह्य दुनिया में हमारी हेल्थ पे कोई इशू आ रहा है तो हम उस पे वर्क करते हैं, क्योंकि हेल्थ के बिना तो कंफर्टेबल नहीं है, पैसे के बिना कंफर्टेबल नहीं है। अगर हमारे रिश्तों में कोई दरार पड़ रही है तो हम बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि रिश्तों के बिना भी बहुत मुश्किल है ना। तो बाहर की दुनिया में जो भी प्रॉब्लम आती है वी ट्राई टू फिक्स इट, बट अंदर की दुनिया में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या हम कभी कोशिश करते हैं कि इसको फिक्स किया जाए? बिकॉज सी, बाहर की दुनिया में जब प्रॉब्लम आती है तो हम उसको फिक्स करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर हम उसको फिक्स नहीं करेंगे तो हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, है ना। अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो वो हमारी जीवन नहीं चल पाएगी, अनकंफर्टेबल। अगर रिश्तों में दिक्कत, अनकंफर्टेबल। हेल्थ में दिक्कत, अनकंफर्टेबल। ऑफिस में दिक्कत, हम जॉब बदलना चाहेंगे कि नहीं यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले तो चीज़ों को फिक्स करो, नहीं हो रही है तो जॉब ही बदल दो, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल हैं। दैट इज़ वाई वी ट्राई टू चेंज और वी ट्राई टू वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स। लेकिन हमारे अंदर की दुनिया में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है, हमारे अंदर की दुनिया में हम इतना अनकंफर्टेबल हैं, हमारे अंदर की दुनिया में बहुत सारी बातों को हमने पकड़ के रखा है। बार बार उन बातों से नेगेटिविटी क्रिएट होती है, बार बार उन बातों से अंदर हमें दर्द होता है, अंदर ज़ख्म है, वुंड्स हैं, और उन ज़ख्मों को बार बार याद करना मतलब उन पे नमक छिड़कना, और हम ये डेली कर रहे हैं। एंड हाउ कैन वी फील लाइक वी आर सो कंफर्टेबल? हम कैसे कंफर्टेबल रह सकते हैं? क्योंकि अंदर की दुनिया में बहुत दर्द है। इसलिए जब हम अपने अंदर की दुनिया की तरफ ध्यान नहीं ना दे रहे तब तक हम इसको फिक्स भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ बाहर की दुनिया पे ध्यान दे रहे हैं, मेरे अंदर क्या चल रहा है हमने इसको कभी चेक नहीं किया है। मेरे अंदर कितने ज़ख्म हैं, मेरे अंदर कितना दर्द है, मेरे अंदर किस किस तरह का दृष्टिकोण रह रहा है। बाहर मुझसे कोई अच्छे से बात नहीं करेगा तो हम बोलेंगे इस व्यक्ति को ही बदल दो, लेकिन अंदर मैं 24 घंटा अपने साथ अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगा? हम ध्यान ही नहीं दे रहे कि मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है। और इसीलिए जब हम अंदर ही अंदर उन बातों में रहते हैं, मेरी अंदर की दुनिया में खुशी नहीं, शांति नहीं, मेरे अंदर की दुनिया में वो पुरानी पुरानी बातें हैं, सड़ा गला सामान है जो मुझे अनकंफर्टेबल करता है। जब मेरे अंदर वो चल रहा होता है तो मैं खुश नहीं रह पाती अंदर से, और जब मैं खुश नहीं रह पाती अंदर से तो फिर मैं बाहर कैसे खुश रहूँगी? चाहे सब कुछ परफेक्ट भी होगा, मैं नहीं रह सकती। तो इसलिए लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने उनको माफ़ कर दिया, नहीं, है ना। ऐसे कभी हमने देखा है कि मानिए मेरे ऑफिस में ऐसा माहौल है जहाँ पे बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या वहाँ वो करप्शन के लिए बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो मैं अगर वहाँ से एक तरह से विदड्रॉ करती हूँ तो मैं क्यों विदड्रॉ करूँगी? क्योंकि मुझे मेरा माइंडसेट देखना है, मुझे मेरी हेल्थ देखनी है, मुझे मेरा घर परिवार देखना है, मुझे मेरे एथिक्स देखने हैं, इसीलिए मैं वहाँ से विदड्रॉ कर जाऊँगी। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ फॉरगिवनेस कि मैंने बॉस को फॉरगिव कर दिया या किसी दूसरे को कर दिया, नहीं, मैं अपने लिए सोच रही हूँ। तो जहाँ पे फॉरगिवनेस की बात आती है, हम किसी दूसरे को फॉरगिव कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो बातें मेरे को परेशान कर रही हैं, बाहर हमने देखा कि जॉब में कोई दिक्कत आ रही है तो हम विदड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कोई बात नहीं, नई जॉब मिल जाएगी, कोई बात नहीं, इस ऑफिस को छोड़ दो। लेकिन पुरानी बात वही जो हमें दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, हम क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं छोड़ सकते हम, तो वो हमें अनकंफर्टेबल कर रही है। तो हमें ये देखना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम बातों को छोड़ते हैं या उन व्यक्तियों को उस तरीके से, नेगेटिव तरीके से याद करना हम बंद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको माफ़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम खुद को माफ़ कर रहे हैं। क्योंकि वो तो अपने जहाँ पे भी काम में है, व्यस्त हैं, कहीं पे भी हैं, वो कर रहे हैं अपना काम, तो ये एनर्जी उन तक तो पहुँचेगी जब पहुँचेगी, लेकिन सबसे पहले ये एनर्जी हमें ख़राब कर रही है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है, और ये एनर्जी हमें बहुत बड़े लेवल पे खोखला करती जा रही है। आप देखिए, अगर मैंने कोई बात को पकड़ के रखा है, मेरा मूड ख़राब है और मैं अंदर उस बात के बारे में सोचती हूँ और सोच रही हूँ, मुझे वो कितना अंदर खाली करके जाती है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो मेरे अंदर
एक तरह से एनर्जी सबसे पहले तो वो वेस्ट होती है मेरी एनर्जी उस बात को सोच सोच के। आप कभी भी देखेंगे नेगेटिव सोचने के बाद आपको कभी भी फ्रेश महसूस नहीं होता है। यू नेवर फेल्ट लाइक कि कुछ रीस्टोर हुआ है, नहीं। आपको हमेशा लगेगा आप ड्रेन आउट हुए हो, आप खाली हो गए हो। तो पहले तो एनर्जी की कंजम्पशन होती है, ऊर्जा ख़त्म होती है आपकी। दूसरा, टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि अब पास्ट में जाके ऐसा तो नहीं है टाइम मशीन है तो हम फिक्स कर देंगे चीज़ों को। तो टाइम भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट। उसके बाद इमोशंस, फीलिंग्स, एवरीथिंग, सब कुछ मैंने वेस्ट कर दिया। उसके बाद जब वो सब चीज़ें जब हम वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर हॉलोनेस आती है, एम्प्टीनेस आती है, फिर डिपेंडेंसीज बढ़ती हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं, फिर हम पुरानी बातों में रहना शुरू कर देते हैं, फिर हमें हमारा संस्कार वैसा बन जाता है पुरानी बातों में, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ब्रेन को भी वीक कर रही हैं। ब्रेन से हॉर्मोन्स ऐसे सीक्रेट होना, निकलना शुरू हो जाएंगे जो कि गुड हार्मोन नहीं है हेल्थ के लिए। वो हमारे शरीर के अंगों को टारगेट करना शुरू कर देंगे, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे आपके शरीर का कोई भी अंग है। धीरे धीरे ग्रेजुअली उस तरीके के हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है ना। ये तो चलो शरीर तक था, लेकिन जब हम खाली होते हैं, मूड अपसेट होता है, चाहे किसी भी बात को लेके हो, तो हम अपने रिश्तों में कैसे आते हैं, हम अपने रिश्तों के साथ कैसे बात करते हैं। वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे भी फ्लो होती है। वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जब भी हमारा मूड ठीक नहीं होता तो वो गुस्सा दूसरे पे निकालते हैं, और दूसरे लोग ये बोलते हैं कि ठीक है, मुझ पे क्यों गुस्सा निकाला, मैंने थोड़ी कुछ बोला था, अगर इनका मूड ख़राब था तो खुद फिक्स करें, मैंने क्या इनको बोला। तो वो रिश्तों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, वातावरण हमारा उस तरीके से नेगेटिव बन जाता है। और उसके साथ साथ अगर आपका एक कोई वर्किंग फील्ड है जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होने लग जाती है। तो आप देखिए कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं किसी को माफ़ ना करने के और चीज़ों को लेट गो ना करने के। कितना ज़्यादा हम समझे कितना ज़रूरी है अपने आप को, अपने मन बुद्धि को फ्री रखना। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोच रहे हैं, जब हम चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं, जब हम भारी हो जाते हैं, तो ये जो खालीपन है ये हमें ख़त्म कर देता है। ये जो खालीपन है, ये अंदर का जो हॉलोनेस है जो हम क्रिएट करते हैं, ये जो अंदर की नेगेटिविटी है जो हम क्रिएट करते हैं, ये हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला करता है, हमारे रिश्तों को खोखला करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को खोखला करता है, हमारे वर्किंग अपना जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे रिश्तों को ख़राब करता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा नेचर वैसा बन जाता है। उससे भी बड़ी बात, हमारा कार्मिक अकाउंट वैसा बन जाता है, क्योंकि हम सबसे रिश्ते ख़राब कर रहे हैं अपने। तो इतने सारे फ़ायदे हैं लेट गो नहीं करने के। इसलिए आज हमें रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा चेक करना चाहिए मेरा माइंडसेट क्या है। देखिए, अपने अंदर की दुनिया में विचार तो क्रिएट करने ही हैं, या तो हम पॉजिटिव कर लें या नेगेटिव कर लें। हम किसी को क्षमा नहीं करते, इतनी पावर किसी के अंदर नहीं कि वो किसी को क्षमा करते, बिकॉज हम सब एक कार्मिक कनेक्शन के तहत एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन खुद को क्षमा करना हमारे हाथ में है, और आज हमें वो लिबरेट करना है खुद को। आज ही वो दिन है, अभी वो क्षण है। जिस भी व्यक्ति के साथ हमारा कुछ ऐसा मन मुटाव या कोई भी बात हमने याद रखी हो, उस व्यक्ति को आज ही अपने सामने लाएंगे और उस व्यक्ति से भी कहेंगे और अपने आप से भी कहेंगे कि आज मैं तुमको मुक्त करती हूँ, आज मैं तुमको फ्री करती हूँ। टुडे आई लिबरेट यू, टुडे आई एम फ्री टोटली। सो आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट लिबरेशन और दैट फ्रीडम, कि मैं आपके लिए अब कुछ गलत नहीं सोचूंगी, कुछ नेगेटिव नहीं सोचूंगी। मैंने अपने जहन से आपको आज़ाद कर दिया, मैंने अपने जहन से उन सब बातों को निकाल दिया, उन सब बातों को लेट गो कर दिया। और सबसे बड़ी बात, आज मैं लिबरल हूँ, आज मैं खुद को फ्री कर देती हूँ, आज मैं उस आज़ादी को महसूस करती हूँ, आज मैं उन बातों को छोड़ देती हूँ, आज मैं मन की उस स्टेबिलिटी को, उस शांति की स्थिति को, उस मौन को अनुभव करती हूँ जो एक आज़ादी के बाद मिलता है। तो अपने आप को भी माफ़ कर दें, उनको भी माफ़ कर दें, उनको भी जाने दें, उस बात को भी जाने दें, और सबसे बड़ी बात, खुद को माफ़ कर दें, खुद को माफ़ कर दें। उनको माफ़ करना ही खुद को माफ़ करना है, क्योंकि जब तक उनको माफ़ नहीं करेंगे, उनको लेट गो नहीं करेंगे कि कोई बात नहीं, दैट्स ओके, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड योर जर्नी, कोई बात नहीं, जो बातें हो गई वो हो गई, नाउ आई लेट गो,
तब तक हम खुद को फ्री नहीं कर पाएंगे, खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें खुद को फ्री रखने के लिए, खुद वो सुख और शांति की अनुभूति करने के लिए चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज ही हम खुद को फ्री करेंगे, लिबरेट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि क्या हमने आज अपने मन के पिंजरे में से किसी को आज़ाद किया या नहीं। ओम शांति।